कई बार हमारे स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और अब उनको अपने घर वालों की जो बातें हैं, वो बड़ी अजीब-सी लगने लग गई हैं कि उनका दिल ही नहीं करता उन लोगों के बीच में बैठने का। इनफैक्ट अपने ट्विन की बातें भी उन्हें ऐसी ही लगने लग गई हैं कि ये क्या फ़िज़ूल की बातें करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स खुद पे डाउट करते हैं कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? यानी कि इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो ये फीलिंग है आइसोलेशन की, एक अलग रहने की दूसरों से, दूसरों की खिंच-पिच से, तो क्या ये सही है? किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? इस पे हम अभी बात करेंगे। अकेला हूँ मैं इस दुनिया में। ज़रा गौर से देखेंगे कि जो हम लोगों के साथ इंटरैक्शंस करते हैं, उसके पीछे का मूल कारण क्या होता है? वैसे तो इस प्लैनेट पे अगर हम आए हैं तो कोई भी एक्शन अगर हम ले रहे हैं उसका मूल कारण जो है वो आनंद की चाहत है, यानी कि मज़ा सा आ जाए। तो अगर हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं लोगों के साथ, किसी पड़ोसी के साथ, किसी दोस्त के साथ, माता-पिता के साथ, ट्विन के साथ, कुछ भी कर रहे हैं, हर चीज़ में एक ही कारण छुपा हुआ है, वो है आनंद की चाहत। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, हर जगह पे यही है। उसके बाद हमें सिखाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि आपको इसका अप्रूवल लेना है, जैसे माता-पिता का अप्रूवल लेना है, भाई का अप्रूवल लेना है या हायर अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है या जो भी है। किसी तरीके से हमें कंडीशन भी किया जाता है और उस अप्रूवल के अंतर्गत हम फिर उन लोगों के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, जो कि हमें लगता है कि इनका अप्रूवल हमारे लिए ज़रूरी है। या किसी मदद के लिए हमें उनसे इंटरैक्ट करना पड़ता है जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जैसे कि पहले कहा गया है आनंद के लिए, यानी कि इनके साथ बात करके थोड़ा मज़ा सा आ जाए, कुछ हो जाए। और अब जब आप खुद में ही कंप्लीट हो गए हैं, यानी खुद में मज़े में रहने लग गए हैं, या ऐसे कहें कि आप ग्राउंड फ्लोर से शिफ्ट होके फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फ्लोर पे चले गए हैं, तो अब आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रही जो पहले आपके इंटरेक्शन के कारण थे। यानी कि अभी आपको आनंद खुद में ही फ़ील होने लग गया है, तो अब किसी के साथ बात करके आनंद मिले इसकी चाहत ही नहीं बची है। तो जिस एक्शन की अब ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरी है कि हम करते ही रहें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कभी हम 20 साल की एज में हुआ करते थे, इन 20s में होते थे, तो हम एक डिफरेंट तरीके से लाइफ को जिया करते थे। उस समय हमारी एनर्जी के लेवल डिफरेंट थे। जब हम 30s में आ गए तो एनर्जी के लेवल डिफरेंट हो गए, 40s में और बदल गए और आगे और बदलते चले जाएँगे। तो क्या जो पर्सन अब 45 का है, उसको उसी तरीके से ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है जब वो 20 की एज में जिया करता था? या जैसे मैं 20 की एज में जो वेट ट्रेनिंग किया करता था, तो क्या आज 45 की एज में भी वही करने की ज़रूरत है? समय के साथ ये बदल जाती है, तो उसी तरीके से आपकी जो चेतना का लेवल है, यानी कि आपका जो अंदर का स्वभाव है, जैसे-जैसे वो बदलता चला जाएगा, वैसे-वैसे आपकी आउटसाइड जो है वो भी बदलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि कहा गया है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पे या आप जो अपने ऊपर साधना कर रहे हैं, उससे अगर आपका स्वभाव बदल रहा है, आपका आनंद अपने आप ही अंदर से आना शुरू हो गया है, आप अकेले में ही मज़े में रहने शुरू हो गए हैं, तो फिर आपको ज़रूरत ही क्या है बाहर के लोगों की? फिर क्या ज़रूरत है उनके साथ मथा मारने की, उनसे अपना दिमाग चटवाने की? पहले तो आपकी ये मजबूरी थी, लेकिन अब ये मजबूरी नहीं है, अब आप इससे ऊपर उठ गए हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल हो गया है। हो सकता है आप ये प्रेशर फ़ील करते हों कि आपके माता-पिता आपको कह रहे हैं या दोस्त कह रहे हैं कि भई तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम हमारी बात नहीं सुनते या हमसे बात नहीं करते, हमें पता नहीं लगता तुम क्या कर रहे हो, लाइफ़ में कहाँ पे हो। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं और आपके आसपास के लोग आपको ये कमेंट कर रहे हैं, तो समझिए कि आप ग्रो कर रहे हैं और आप अपने डिवाइन सेल्फ में स्थापित हो रहे हैं। आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। इसका मतलब आप अपने आप में ही इतने परिपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि आपको ये बोल के किसी को बताएँ और फिर हल्का महसूस करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी हल्के हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अजीब लगेगी आपको, लेकिन देना बनता है कि किसी संत से हमने सुना
कि लोगों का सेक्स करने का एक मेजर कारण ये होता है कि वो अपने स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं। यानी सेक्स एक स्ट्रेस को रिलीव करने का तरीका बन के रह गया है। तो जिसको स्ट्रेस नहीं है, क्या उसको भी फिर सेक्स करने की जरूरत है? अगर संतजनों की इस बात पे गौर किया जाए तो जितना आपका कम स्ट्रेस होगा उतनी आपको सेक्स की जरूरत कम होती चली जाएगी। यानी कि सेक्स स्ट्रेस रिलीज करने का माध्यम नहीं है, अब वो सिर्फ इंजॉयमेंट का माध्यम है कि आप दो लोग हैं, इकट्ठे हैं, कुछ क्रीड़ा करना चाहते हैं तो आपने ये किया। ये मजबूरी नहीं है, ये मर्जी से कर रहे हैं। सिमिलरली अगर पहले इंटरेक्शन आपके लिए जरूरी थी, लोगों से मिलना जुलना जरूरी था, अब वो जरूरी नहीं रहा है। आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहाँ पे आप मजे में हैं, शांत हैं, रिलैक्स हैं, और अगर इसी अवस्था में रहना चाहते हैं तो क्या जरूरत है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने की? यहाँ पे कई फियर्स जो हैं हमें वो भी परेशान करते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस जो है वो लोगों पे डिपेंडेंट है, अगर आपका सोशल नेटवर्क नहीं होगा तो कैसे होगा? या इसकी जगह पे कई और लोगों की ये फियर्स हैं कि उनकी बेटी को सही वर नहीं मिलेगा अगर वो लोगों से मिलेंगे नहीं, जुलेंगे नहीं, जाके इंटरेक्ट नहीं करेंगे, शादियों में नहीं जाएंगे, पार्टियों में नहीं जाएंगे तो लोग उनको आइसोलेटेड कर देंगे या वो खुद को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो किसी मजबूरी की वजह से या किसी फियर की वजह से हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे पार्टीज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, और हमारा दिल नहीं कर रहा फिर भी हम जा रहे हैं किसी फियर की, किसी प्रेशर की वजह से। तो आपको क्या लगता है ये जो फियर या ये जो प्रेशर है ये आपकी वाइब्रेशन को क्या कर रहा होगा? क्या आप वहां पे जहाँ पे जा रहे हैं क्या आप उसको एंजॉय कर रहे हैं? क्या आपकी वाइब्रेशन वहां पे जाके बढ़ रही है या कि लोअर जा रही है? और जो चीज आपकी वाइब्रेशन को लोअर कर रही है, आपको क्या लगता है कि क्या इससे किसी का भला होने वाला है? हो सकता है आपका बिजनेस या आपकी जो फ्यूचर की जो सोच है वो इस पर डिपेंड करती है कि कितने लोग आपके आसपास हैं। पर अगर आप अपने स्वभाव को फॉलो करेंगे और अगर आपको कम लोगों से इंटरेक्ट करना है तो हो सकता है आपका बिजनेस आगे आने वाले समय में बदल जाए, हो सकता है इसका फॉर्म बदल जाए, या हो सकता है बिजनेस ही चेंज हो जाए, कुछ और हो जाए। रह गई बात आपकी बच्चों की, उनके पार्टनर मिलने की, तो हर कोई अपना पार्टनर लिखा के आया। आप जाके कहीं पे शादियों को अटेंड कर लोगे और जाके किसी मीटिंग को अटेंड कर लोगे और इससे आपको लगता है कि आपको पार्टनर मिल जाएगा। आपको नहीं लगता ये बहुत बचकानी सी सोच है? जिसको आपकी लाइफ में या आपके बच्चों की लाइफ में आना है वो तो आके ही रहेगा, चाहे जो मर्जी कर लो, चाहे आप चांद पे जाके घर ले लो, वहां पे भी वो आ जाएगा। और जिसको नहीं आना है फिर उसके लिए आप चाहे शहर के बीचों बीच तंबू गाड़ लो और वहां पे बैठ जाओ, वहां पे भी नहीं आएगा। अपने एक्शंस को करने से पहले क्या आप सोचते भी हैं कि इन एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाले हैं? और इसमें अगर आप अपनी पीस और हार्मनी को भी वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी आप कंप्लीट कर लेंगे? जब आप एक हायर प्लेन पे आ जाते हैं, यानी कि चेतना के उच्च स्तर पे आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो जरूरतें हैं वो बदल जाती हैं। आपको अपनी बातें बोल के बताने की जरूरत नहीं है, आपका आनंद अपने आप में ही मेंटेन्ड है, तो आपको किसी से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको नहीं सुनते हैं और पुरानी आदतों के साथ ही जुड़े रहते हैं तो इसका जो नुकसान है वो भी फिर आप ही को झेलना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं कि जहाँ लोगों की भीड़ होती है, चाहे वहाँ पे आसपास सत्संग ही हो रहा हो, लेकिन लोग अगर वहाँ पे दुनियादारी की बातें कर रहे हैं तो आप उनकी एनर्जी में टैप हो जाएंगे, आपके दिमाग में भी वही बातें चलने लग जाएंगी जो वो लोग कर रहे हैं। इसके अपोजिट अगर कोई ऐसी जगह है, कोई पार्टी भी है जिसमें लोग सत्संग की बातें कर रहे हैं और आप अगर उस ग्रुप में बैठते हैं तो आपका मन सत्संग में लगेगा, आपको फिर वही बातें याद आएंगी जो वहाँ पे हुई थी। तो भीड़ में अगर आप जाते हैं या लोगों से इंटरेक्ट करते हैं या अपने दोस्त मित्रों से मिलते हैं तो जैसी वहाँ पे बातें होंगी वही आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएंगी, वही आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। आपकी तो अपनी ही बहुत सारे कर्मा रिजॉल्व करने वाले हैं, अपने ही बहुत सारी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी करने वाली हैं। अगर आप इसमें लोगों की इच्छाएं भी लेके अपने घर आ जाओगे और उनका पूरा करने में भी लग जाओगे तो ये सोचिए कि आप कब अपनी जो सोल की इच्छा है उसको कब पूरा करोगे, यानी कि जो आपका सोल मिशन है उस पर कब चलोगे। और बिना सोल मिशन पे चले आपको क्या लगता है आपके जो ट्विन फ्लेम है वो आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे? हो सकता है आपके पुराने जानकार, दोस्त, मित्र या और भी कोई आपको ये कहें कि आप बदल गए हैं,
आप तो अब पहले जैसे नहीं रहे हैं, यानी कि आप मिलते जुलते नहीं हैं, अपने बारे में बताते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई कमेंट मिले तो इस पे तो मेरे ख्याल से नाचना चाहिए, खुश होना चाहिए। जिस चीज़ को आप करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे थे, अपने आप में एस्टेब्लिश होने की कोशिश कर रहे थे, लगता है कि वो पूरी हो रही है और बाहर से आपको वैलिडेशन मिल रही है। तो इसका अफ़सोस नहीं किया जाना चाहिए, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। हो सकता है लोग आपको ये भी कमेंट करें कि ये तो अब कोई शोर-शराबा नहीं करती है, ये तो कोई ड्रामा नहीं करती है, ये क्या पर्सन है, बिल्कुल बेकार सी हो गई है। कुछ सालों बाद यही सब लोग आपको याद करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, ये पर्सन ठीक कर रही थी। हाँ, ये फ़िज़ूल के ड्रामे से बची हुई थी। हाँ, हमें भी यही शांति और पीस चाहिए जो इसके पास है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लोग आपके पास फिर गाइडेंस के लिए भी आएँ कि हमें मार्गदर्शन करें या हमारी लाइफ में ये समस्या चल रही है, कैसे हम इस समस्या को हैंडल कर सकते हैं ग्रेसफुली या कैसे इसको हैंडल किया जाए। अगर आप शांत होंगे, रिलैक्स होंगे और चीज़ों को एक हर पर्सपेक्टिव से देख पाएँगे, जो कि भीड़ में रह के तो नहीं हो सकता। तो अगर आप देख रहे हैं हायर पर्सपेक्टिव से, तभी आप इन लोगों की मदद कर पाएँगे। नहीं तो जैसे अभी कल परसों हमें कॉल आया था हमारे स्टूडेंट का, सारा कुछ सीखा हुआ है लेकिन अभी भी दुनियादारी में ही जी रही हैं। तो जैसे ही उनके सर पे उनकी बहन की लाइफ की मुसीबत आई, यानी उनकी बहन का कहीं डाइवोर्स हो रहा है, तो उनके सारे हाथ-पैर फूल गए और अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो या तो फिर आप इस तरीके से जी सकते हैं कि दुनियादारी में लगे रहें और कभी इधर से धक्का पड़ गया, कभी उधर से धक्का पड़ गया और जब मुसीबत आई तो कुछ समझ ना आए क्या किया जाए। और या फिर आप एक हायर लेवल पे एस्टैब्लिश हो सकते हैं, एक ऊँचे लेवल पे बैठ सकते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़ सकते हैं और जब ये लोग आपके पास हेल्प के लिए आएँ, आप उन्हें गाइड भी कर सकें। चॉइस आपकी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके ट्विन फ्लेम भी इस ड्रामे का पार्ट हैं, यानी कि वो भी आपका दिमाग ही चाटते हैं या ड्रामा करते हैं या आम लोगों की तरह बिहेव करते हैं, तो क्या उनसे भी दूर रहा जाना उचित है? देखिए, वो हर चीज़ जो आपकी शांति को भंग करती है, जो आपको दुनियादारी में वापस खींच के लाती है, उससे बचा जाए तो ये बेटर ही है। इसका मतलब ये भी है कि जितना आपने इनर वर्क किया और अपने ट्विन के पास आए और अब वो आपको वापस दुनियादारी में खींच रहे हैं, तो क्या अब उनके साथ भी गैप रखने की ज़रूरत है? तो यहाँ पे बहुत ईज़ी सा आंसर है कि वो हर प्राणी जो आपको दुनिया में वापस खींचता है, जो आपकी शांति को भंग करता है, उससे दूर रहा जाए तो ज़्यादा बेटर है। अगर वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो या तो वो आपको फ़ॉलो करेंगे, यानी कि वो इन चीज़ों को सीखना शुरू करते हैं, अपने आप पे काम शुरू करना शुरू करते हैं और थोड़ा शांत और रिलैक्स होते हैं और आपकी बात को बिना बोले भी समझना शुरू कर देते हैं। आपको हर बात अपनी बोल के उन्हें समझानी पड़े या एक्सप्लेनेशंस देनी पड़े, तो ये तो वही बात हो गई कि आपने बाकी दुनिया से तो कट हो गए, लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो कि आपको फिजूल में बुलवाता है, फिजूल में आपकी ऊर्जा व्यर्थ करवाता है। अगर ऐसी बात है तो उससे भी थोड़ी देर गैप लिया जाए और वेट किया जाए कि उसको भी थोड़ा ग्रो करने दिया जाए, मौका दिया जाए। वो एक शिष्य की तरह, एक स्टूडेंट की तरह आपसे जुड़ते हैं, वो आपसे सीखते हैं, वो प्रेम भाव से या भक्ति भाव से आपसे कुछ पूछते हैं तो उसको ज़रूर एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन अगर एक बहस के तरीके से वो आपको काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं, तो उस समय चुप रहना भी ज़्यादा बेटर है। यानी कि एक तरीके से मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके ट्विन एक आम इंसान की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको एक आम इंसान की तरह ही हैंडल किया जाए। अगर वो एक शिष्य की तरह, एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करते हैं, एक कोई सीखने वाला है जो उसकी तरह बिहेव करते हैं, तो फिर उन पे अपनी टाइम और ऊर्जा स्पेंड की जाए। आपकी ऊर्जा बहुत प्रीशियस है, ये 1 या 2 लोगों के लिए नहीं है, ये ऐसे बहुत से लोगों के लिए है जिनको आपकी ज़रूरत है। उसको आप एक ही प्राणी पे वेस्ट नहीं कर सकते, आपको ही इस बात का ख़्याल रखना है। तो समरी अगर इस वीडियो की जाए तो वो यही है कि जब आप एक आम इंसान थे, तो आप एक आम इंसान की तरह जी रहे थे, सभी लोगों के साथ मत्था मार रहे थे। आप किसी का दिमाग चाटते थे, कोई आपका दिमाग चाटता था और इसी तरीके से ज़िंदगी बीत रही थी। अब आप आम इंसान नहीं रहे हैं, इनफैक्ट आप किसी एक पर्सन की प्रॉपर्टी भी नहीं हैं। आप अपने साधना के बल पर आपने अपनी ऊर्जा चेंज की है। तो आप इस एनर्जी को व्यर्थ ही वेस्ट करते रहें, इससे आप ही को नुकसान होगा, आप ही
ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। इसमें अगर आपको लोगों से दूर भी होना पड़ता है या एक डिस्टेंस पे रहना पड़ता है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी शांति और क्लैरिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का जो ड्रामा है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस शांति और इसको मेंटेन करने के लिए अगर हमें अपने ट्विन से भी कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़े तो ये भी कोई बुरी बात नहीं है। देखिए, मान लेते हैं वो आपके ट्विन है, लेकिन उनका अपना कर्म और उनका अपना संस्कार का कोटा है और उनको जीना भी है उसे। अब उनके साथ आपको भी थप्पड़ खाने हैं, ये आपकी चॉइस। लेकिन अगर आपको अपनी पीस और क्लैरिटी चाहिए तो उनसे भी दूर रहा जाए जब तक कि वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक भक्ति भाव के साथ, एक स्टूडेंट भाव के साथ आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। फाइनली, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है और ये व्यर्थ गवाने वाली नहीं है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जिनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर ये ऊर्जा वहाँ पे लगाई जाए जो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप ये फील करते हैं कि भीड़ में जाना अब आपको उचित नहीं लगता है तो मेरी तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस हैं। आप एक लेवल अप आ गए हैं और ट्विन फ्लेम हार्मोनी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही और अब हम मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ना तो परवाना और न दीवाना मैं किसी महफिल का, सुनी सुनी राहें थामती है बाहें गम किसे मंजिल का, मैं तो हूँ राही दिल का है साथी है तो मेरा साया, अकेला हूँ मैं।